हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा चल रहा है कैलेंडर, और उसकी 2 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज है हमारे कैलेंडर की तीसरी क्लास, और जिसमें हम आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कैलेंडर के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सितंबर 2023 की किन किन तारीखों को सोमवार था। ठीक है, जो पूरा महीना है उसकी बात कर रहा है। सितंबर के पूरे महीने में कौन सी तारीख को क्या कह रहा है, सोमवार था। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सितंबर की पहली तारीख थी, यानी कि फर्स्ट तारीख को कौन सा दिन था, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे। देखो, 1 सितंबर यानी कि कौन सा महीना, 9वां महीना। ठीक है, और कब की बात हो रही है, 2023 की। ठीक है, तो कैसे निकालते थे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डेट। तो डेट कितनी है, 1 तारीख की निकाल रहे हैं, तो 1 हो गया। ठीक है, और महीना कौन सा है, 9वां। और सितंबर का कोड क्या था हमारा, 6। यही तो बताया था मैंने आपको पिछली क्लासेस में। अब देखो, अब आएंगे हम किस में, सेंचुरी कोड में। देखो, 2023 यानी कि 2023 लिखा है मैंने, तो 2023 को पढ़ने से पहले क्या आ रहा है, 2000। ठीक है, 2000 क्या है हमारा, सेंचुरी ईयर। ठीक, तो इसका कोड क्या था, 2000 का कोड क्या बताया था मैंने आपको, 6। ठीक है, अब लिखेंगे हम ईयर कौन सा है, 23। तो पूरा 23 लिख लिया मैंने। ठीक, अब देखो, इसमें लीप ईयर कितने थे वो पता करने हैं हमें। ठीक है, तो कैसे पता करते थे हम, 23 को किससे डिवाइड करेंगे हम, जो ये साल है 23, इसको कितने से, 4 से काटूँ अगर मैं, तो कितने बार कटेगा ये, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 छक 24, फिर 23 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये कितने बार कट रहा है, 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। अब मैं इन्हें जोड़ूँ तो ये कितना आ जा रहा है, ये कितना आएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 41। ठीक है, कितना आ गया हमारा, इसे इन सबको जोड़कर आ गया है 41। अब 41 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। कितने बार जाएगा ये, 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35। 7 छक्का 42 होता है, तो 41 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 7 पंचे 35। ठीक है, 7 पंचे 35। अब इसे मैं घटाऊँ 41 में से, अगर मैं 35 घटाऊँ तो कितना आ गया, 6। ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर। ठीक, अब देखो, मैंने 6 कितना आ गया, रिमाइंडर। तो 6 शेषफल पर कौन सा दिन लिखाया था मैंने आपको, कौन सा दिन होता है छठे पे, ये होता है हमारा कौन सा, फ्राइडे। कौन सा, फ्राइडे। कौन सा दिन होता है हमारा, फ्राइडे। ठीक है, अब देखो, मतलब जो सितंबर था उसकी 1 तारीख को क्या था हमारा, फ्राइडे था, ये हमें अब पता चल गया। ठीक है, क्या था, 1 तारीख को, 1 सितंबर को क्या था हमारा, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। ठीक, तो देखो, हमें पता क्या करना है कि सितंबर में किन किन तारीखों को सोमवार था। अब देखो, अब 1 तारीख को अगर क्या था, कह रहा है फ्राइडे, 1 तारीख को क्या है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे है 1 तारीख को। ठीक है, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, और 3 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे। और 4 को क्या हो जाएगा हमारा, मंडे। तो पहला तो ये मिल गया, पहली तारीख कौन सी मिल गई हमें, 4। एक तो 4 तारीख को क्या था, सोमवार था, मंडे। अब 4 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 4 में कितना जोड़ूँ, 7, मतलब, तो देखो कितना हो जाएगा, 11। एक तो होगी हमारी 4 तारीख, 4 में 7 जोड़ूंगी, 11। 11 का मतलब एक हफ्ते बाद क्या आ जाएगा, फिर से मंडे आएगा, मतलब 4 के बाद फिर कब आएगा मंडे, 11 को आएगा। 11 में फिर 7 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 18। 18 को भी क्या था हमारा, सोमवार। ठीक है, फिर 18 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, ये 25। अब और 7 जोड़ूंगी तो महीने से पार चले जाएगा, मतलब कि अक्टूबर में आएगा फिर मंडे। इसीलिए इन 4 तारीखों को, मतलब 4, 11, 18 और 25 को क्या था हमारा, सोमवार था। ठीक है, जो इसने पूछा है, सितंबर 2023 की किन किन तारीखों को सोमवार था, तो किन किन तारीखों को था, एक 4 तारीख को था, एक 11 तारीख को था, 18 तारीख को था, और 25 तारीख को था। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 20 जनवरी 2024 से 24 मई 2024 के बीच दोनों दिन शामिल कुल कितने दिन होंगे। दोनों दिन शामिल का मतलब क्या है, 24 को भी गिनना है उसमें हमने,
और 20 को भी गिनना है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो देखो कब से पूछ रहा है, जनवरी से कहाँ तक पूछ रहा है, 24 मई तक। तो देखो मई तक निकालना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी जनवरी, ठीक है। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, जनवरी में कितने दिन होते हैं ये पता करेंगे, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का और फिर मई का, ठीक है। यही तो पूछा है उसने, कुल कितने दिन होंगे 20 जनवरी से 24 मई तक, ठीक है। पूछा है दिन कितने हैं। तो देखो अब देखो 20 जनवरी से पूछा है तो कितने बच जाएंगे हमारे यहाँ पे, 20 जनवरी, 20 दिन तो ऐसे ही चले गए हमारे, नहीं 19, क्योंकि उसने क्या कहा है यहाँ पे देखो दोनों दिन शामिल, यानी कि हमें 20 को भी गिनना है, ठीक है। और जनवरी हमारी कितने की होती है, 31 दिनों की होती है। तो बच कितने दिन गए हमारे, 10 दिन, तो 21 से 30 तक ये बच गए, एक बच गया 31, 11 और ये खुद एक 20 तारीख ये बच गया। तो ये कुल कितने हो गए, 12 दिन बचे हमारे जनवरी में, ठीक है। 31 में से अगर हमने 19 घटाए तो कितना आ जाएगा हमारा 12। और फरवरी में कितने हैं, कब की बात कर रहा है, 2024 की, यानी कि इसमें क्या है, फरवरी कितने दिनों की होगी, इसमें 29 दिनों की है, तो 29 दिन ही हो गए। अब मार्च जो होता है हमारा वो कितने दिनों का होता है हमारा, ये होता है हमारा 31 दिनों का, ठीक है। और अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। और मई, मई में क्या कह रखा है उसने, कहाँ तक, 24 मई तक पूछा है, सिर्फ 24 मई, तो हम सिर्फ कितने दिन लिखेंगे इसमें, 24। अब देखो इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है, देखो ये आया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 126, ये है हमारा आंसर, ठीक है। 20 जनवरी 2024 से 24 मई 20 जनवरी के बीच में हमारे कितने दिन होंगे, 126 दिन, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आज रविवार है, ठीक, तो 243 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने दिन बाद पूछा है उसने, 243, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग कर देंगे, कितने से, 7 से। 243 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो कितने बार जा रहा है, 7 कितना होता है हमारा, 21, ये बच आया 3 और ये वाला 3 भी यहाँ पे उतर गया, 7 चौको हो गया हमारा 28, और इसको अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आ गया हमारे पास, 5, ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर यानी शेष पर, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बन गया, यहाँ पे आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, देखो आज रविवार है तो रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, 5, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गई, ये बात बन गई है अब यहाँ पे कि 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज रविवार है तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 5 दिन बाद क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो 243 दिन बाद कौन सा दिन होगा बोला था उसने, मैंने उससे 7 से क्या कर दिया भाग, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 5, इसका मतलब ये हो गया अब, ठीक है। तो देखो रविवार है कह रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, जो संडे है उसमें +5 हमने ऐड कर देना है। अगर मैं संडे में 5 दिन और जोड़ दूँ तो कौन सा डे आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा कौन सा, फ्राइडे, ठीक है, यानी शुक्रवार, ठीक। तो आज रविवार है तो 243 दिन बाद कौन सा दिन होगा हमारा, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आज बुधवार है तो 340 दिन पहले क्या था। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने किसकी बात पूछी थी, फ्यूचर की बात, ठीक है, कि ये क्या होगा करके पूछा था उसने। तो अब क्या पूछ रहा है, 340 दिन पहले क्या था, यानी कि किसकी बात कर रहा है, पास्ट में, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम वही 340 दिन पहले पूछ रहा है तो 340 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। 7 का अगर मैं इसमें भाग दूं तो 7 चक्को कितना हो गया हमारा, 28, कितना आ गया यहाँ पे 6 और ये 0 यहाँ पे उतर गया तो कितना आ गया, 7 8 कितना होता है हमारा 56, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 4, ये क्या है हमारा शेष फल, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये हमारा, मतलब यहाँ पे क्या बात बन गई है अब हमारी, देखो आज बुधवार है तो रिमाइंडर कितना है 4, तो 4 दिन पहले क्या था, यानी कि जो ये बुधवार है उसमें तो हमने प्लस किया था, इसमें क्या करेंगे, पीछे की बात कर रहे हैं तो -4 हम इसमें घटा देंगे, ठीक है। या आप कैसे भी कर सकते हो, जो बुधवार है इसमें आप क्या कर सकते हो, +3 जोड़ भी सकते हो या 4 घटा लो या 3 जोड़ लो, बात एक ही है, क्योंकि
ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि सप्ताह कितने दिनों का होता है हमारा, 7 दिनों का, ठीक है। जो आपको आसान लगे, आपकी बुधवार में आप 4 घटाना आपको आसान लग रहा है या बुधवार में 3 जोड़ना, ठीक है, बात एक ही है। तो देखो तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर मैं जोड़ूं तो बुधवार में अगर मैं 3 दिन जोड़ूं तो कौन सा वार आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा शनिवार, ठीक है। ये कौन सा वार आ जाएगा उस दिन, मतलब आज बुधवार है तो 340 दिन पहले क्या था हमारा, शनिवार था, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 19 तारीख, तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वो महीना है, ठीक है, इसने ये नहीं बता रखा है, बस किसकी बात कर रखी है, महीने की। क्या कह रखा है सुनो, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को क्या है, 19 तारीख है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, जो 19 तारीख है उस दिन कौन सा है, शनिवार, यानी कि कौन सा डे है उस दिन, सैटरडे है, ठीक है। तो फिर पूछ क्या रहा है वो, उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी, उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। तो देखो क्या होगा, अब देखो सैटरडे यहाँ पे आ गया तो बुधवार कहाँ पे आएगा हमारा, ये देखते हैं पहले। तो 19 के बाद आ गया 20 को क्या आ जाएगा हमारा, संडे, कौन सा डे आ जाएगा हमारा, संडे। 21 को क्या आ जाएगा हमारा, मंडे। 22 को क्या आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे। और 23 को क्या आ जाएगा हमारा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। देखो यानी कि क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा बुधवार। अब हमें ये नहीं पता है कि ये बुधवार कौन सा वाला है, उसने तो कौन सा पूछा है, चौथा बुधवार उस महीने का। अब हमें ये थोड़ी ना पता है ये चौथा है, पहला है, तीसरा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो आया कितना है हमारा, 23 में से अगर मैं 7 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा, 16। फिर 16 में से 7 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा, 9 में से फिर 7 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। इसका मतलब उस महीने का जो पहला बुधवार था कौन सी तारीख को था, 2 तारीख को, दूसरे बुधवार 9 तारीख को था, तीसरा बुधवार 16 को, और चौथा कब था, 23 को। यानी कि यही क्या है, इसने यही तो पूछा है चौथे बुधवार को क्या तारीख थी, तो चौथा बुधवार कब पड़ रहा है हमारा, 23 तारीख को, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 23, ठीक है। चौथा बुधवार को क्या तारीख थी हमारी, 23 तारीख थी, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन क्या है, मंगलवार हो, ठीक है, तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी महीने का तीसरा दिन कौन सा है, मंगलवार है। तीसरा दिन यानी कि तीसरा दिन क्या है, कह रहा है ये मंगलवार है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, 22वां दिन कौन सा होगा। तो पहले 22 के आसपास जाते हैं। तो देखो 3 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो अगला मंगलवार का कौन सी तारीख को पड़ेगा हमारा, 10 को भी क्या होगा हमारा, मंगलवार। फिर इसमें 7 जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 17। फिर अगला मंगलवार कब पड़ेगा हमारा, 17 को, ठीक है। 17 में अगर मैं कितना जोड़ूँ, 7, तो ये कितना हो गया, 24 को क्या पड़ेगा हमारा, मंगलवार। लेकिन इसने क्या पूछा है, 22वां दिन कौन सा होगा। तो हम कहाँ आ गए, 24वें दिन आ गए। 24 में से अगर मैं 22वें दिन में आऊँ, 24 को अगर मंगलवार है तो देखो 24 से पहले फिर क्या आएगा, 23। तो 23 को क्या होगा, मंगलवार का पहला दिन कौन सा होता है हमारा, सोमवार, यानी कि मंडे, ठीक है। और अब फिर क्या आएगा, 22। अब आगे हम 22वें दिन पर, ठीक है। तो 22वें दिन कौन सा होगा हमारा, मंडे से पहले क्या आएगा हमारा, संडे, ठीक है। तो 22वां दिन कौन सा होगा हमारा, रविवार, ठीक है। यह आ गया हमारा आंसर। अब देखो अगला क्या पूछ रहा है, 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष, अब ये पता नहीं हमें कौन से वर्ष की बात कर रहा है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। लेकिन जिस भी वर्ष की बात कर रहा है दोनों एक ही वर्ष में है, एक ही के अंदर है। जैसे अगर ये 24 की बात कर रहा है तो ये भी 27 सितंबर 2024 की बात है, और ये भी 27 अक्टूबर 2024 की बात है, ठीक है। अब मतलब क्या है, क्या रहा है, देखो 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सितंबर, देखो सितंबर का दिन निकालें अगर हम, सितंबर हमारी कितने दिनों की होती है, ये होती है हमारी 30 दिनों की। अब इसने 27 सितंबर को पूछा है तो बचे कितने दिन हमारे, 27 तो चले गए, 30 में से 27 गए तो कितने दिन बच गए, 3। सितंबर में बचे हमारे 3 दिन, और अक्टूबर में कहाँ तक की क्या कह रहा है, 27 अक्टूबर तक की बात, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया, 27,
इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो कितना आ गया 30। अब इसको मैं अगर मैं 7 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, 7 से इसको मैं भाग करूँ तो 7 चक्को कितना हो गया हमारा 28। रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2 ये क्या बच गया हमारा रिमाइंडर। तो आप क्या करना है, देखो क्या कहा उसने 27 सितंबर को क्या है शनिवार, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 2। तो इस शनिवार में +2 कर दो, मतलब 2 दिन और जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार के बाद क्या आता है रविवार, और 2 जोड़ने हैं ना तो रविवार, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा +2 कर दे तो ये आ जाएगा हमारा क्या सोमवार। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अगर क्या कह रहा है 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा हमारा सोमवार। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, यदि किसी माह का तीसरा दिन क्या है सोमवार है, किसी भी माह का, ये नहीं पता कौन से माह का दिन सोमवार है, कौन सा तीसरा दिन सोमवार है, तो उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, 21वीं तारीख से क्या कह रहा है 5 दिन बाद, यानी कि कौन सी तारीख, 21 में कितने जोड़ दो 5, तो कितना आ जाएगा ये आपका, यह आ जाएगा हमारा 26। यानी कि ये पूछ क्या रहा है, देखो यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 26वें दिन कौन सा वार होगा ये बताना है हमने। ठीक है, अब देखो तीसरा दिन तो कौन सा है, 3 तारीख को क्या है, कह रहा है सोमवार है। ठीक है, पहले 26 के करीब पहुंचते हैं हम। तो 3 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 10, 10 को भी क्या होगा हमारा सोमवार। फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ूँ ये कितना हो गया हमारा 17, 17 को भी क्या होगा हमारा सोमवार। फिर इसमें अगर मैं 7 जोड़ूँ ये कितना हो गया 24, 24 को भी क्या होगा हमारा सोमवार। अब बात कब की कर रहा है वो 26 तारीख की, 26वें दिन की। तो 24 में 24 के बाद अगर मैं 25 लिखूँ, 25 अगर 24 को सोमवार है तो 25 को कौन सा वार होगा हमारा मंगलवार, यानी ट्यूसडे। 25 के बाद क्या आता है हमारा 26, तो यही तो पूछा है उसने 26 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 21वीं तारीख से 5 दिन बाद मतलब 26 को, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार के बाद क्या आता है हमारा बुधवार, कौन सा वार बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो 26 को हमारा कौन सा वार होगा बुधवार, यह आ गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा हमारा क्या है अंतर है। क्या अंतर है, देखो उसमें क्या पूछा है उसने, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। अब उसमें क्या पूछा था 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसमें क्या पूछा है 21वीं तारीख के 5 दिन पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा हमारा, उसमें हमने क्या किया था 5 दिन बाद पूछा था तो हमने 21 में 5 जोड़ दिया था, तो कौन सा दिन निकल के आ गया था हमारा 26। अब ये पहले की बात पूछ रहा है कि मतलब 21 तारीख के 5 दिन पहले की बात पूछ रहा है, तो हम 21 में क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया हमें 16, कितना आ गया हमारा आंसर 16, यानी कि 16 तारीख को कौन सा दिन होगा ये बताना है हमें। देखो सबसे पहले देखो तीसरा दिन किसका है, तीसरे दिन क्या है हमारा मंडे। इसमें मैं अगर 7 जोड़ूँ कितना हो गया 10, 10 को भी क्या होगा मंडे। फिर इसमें 7 जोड़ूँ कितना आ गया हमारा 17, 17 को भी क्या होगा मंडे। हमें तो कब का निकालना है 16 तारीख का निकालना है, ये हमने निकाल दिया 17 का। तो 17 से पहले क्या आएगा हमारा, इससे अगर मैं एक दिन पहले जाऊँ 16 तारीख को जाऊँ, अगर 17 को सोमवार है तो 16 को क्या होगा हमारा रविवार, यानी कि संडे। ठीक है, तो हमारी 21वीं तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा संडे, रविवार होगा। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो पूछ क्या रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले की बात कर रहा है, क्या है बुधवार है, इसका मतलब देखो ये क्या हो गया हमारा आज, और ये बात कब की कर रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यानी कि एक दिन पहला ये, दूसरा दिन पहला ये, तीसरा दिन पहले ये, क्या था कह रहा है बुधवार, यानी कि इस दिन क्या था बुधवार। ठीक है, बुधवार था कह रहा है।
तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगामी कल मतलब क्या होता है? आने वाला कल। तो ये है हमारा आज, आने वाला कल रहा हमारा ये। क्या कह रहा है? आने वाले कल से 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मतलब एक दिन रहा हमारा ये, दूसरा दिन ये, यानी कि पूछ क्या रहा है? इस दिन कौन सा वार होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस दिन कौन सा वार होगा हमारा देख लो। या इस दिन क्या है? बुधवार है, तो इस दिन क्या होगा? बुधवार के बाद क्या आता है हमारा? गुरुवार या बृहस्पतिवार। फिर यहाँ पे आएगा हमारा शुक्रवार, यहाँ पे आएगा हमारा शनिवार, ये आज में आएगा हमारा रविवार, और आगामी कल में क्या आ जाएगा हमारा? सोमवार। और एक को क्या होगा? उसके एक दिन बाद क्या होगा हमारा? मंगलवार। मंगलवार के दूसरे दिन क्या आएगा हमारा? बुधवार। मंगलवार के दूसरे दिन क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार। ठीक है, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा हमारा? बुधवार होगा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि आगामी परसों रविवार है तो बीते परसों का दिन कौन सा था? आगामी परसों मतलब आने वाले परसों में, मतलब देखो ये रहा हमारा आज का दिन, ये रहा हमारा कल, और ये रहा हमारा परसों। ठीक, तो यही तो पूछ रहा है वो, आगामी परसों यानी कि आने वाले परसों को रविवार है। क्या कह रहा है? रविवार है। इस दिन क्या है हमारा? रविवार। ठीक है, तो बीते परसों का दिन कौन सा था? बीते परसों का दिन मतलब ये रहा हमारा आज, और ये रहा हमारा बीता हुआ कल, और ये रहा हमारा बीता हुआ क्या? परसों। और इसी दिन को पूछ रहा है वो, इस दिन क्या था करके। तो देखो ये इस दिन तो क्या था हमारा? रविवार। रविवार से पहले क्या आता है हमारा? शनिवार। और शनिवार से पहले क्या आएगा हमारा? शनिवार से पहले शुक्रवार। शुक्रवार से पहले क्या आ गया हमारा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। और गुरुवार से पहले क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार। क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार। यानी कि बीते हुए परसों का दिन कौन सा था हमारा? बुधवार था। कब? यदि आगामी परसों रविवार है तो बीते परसों का दिन क्या है? हो गया हमारा? बुधवार। यह आ गया क्या हमारा आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीपक का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ था, तो बताएं कि 25 जनवरी 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी? हमें क्या बतानी है? उसकी उम्र बतानी, आयु बतानी है। कब? 25 जनवरी 2020 को उसकी आयु कितनी होगी? अगर उसका जन्म कब हो रखा है? 8 जुलाई 1970 को। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो 25 जनवरी यानी कि पहला महीना, 2020 यही तो लिखा है इसने, को उसकी उम्र कितनी होगी ये बताना है। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? जो उसका जन्म का दिन है। देखो 8 जुलाई, जुलाई यानी कि 7वां महीना, 20 क्या है? 1970। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगी हमें? उसकी 25 जनवरी 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से ये तो घट जाएगा, 25 में से 8 भी घट जाएगा, लेकिन एक में से 7 नहीं घट पाएगा। एक में से 7 घट पाएगा क्या? नहीं घट पाएगा। तो मैं क्या करूँगी? इधर से 1 साल इसको दे दूँगी। ठीक है, पूरा पूरा 1 साल में इसको दे दूँगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? देखो मैंने इसको 1 साल दे दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2019। इसको 1 साल दे दिया यानी कि 1 साल में कितने महीने होते हैं हमारे? 12। ये मंथ वाला है तो ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, तो एक तो है इसके पास, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1 महीना है इसके पास, तो ये कितना हो गया हमारा? 13। और ये 25 रहा हमारा ऐसे ही। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसमें से ये घटाएंगे अब हम, क्योंकि इससे ये वाली लाइन से तो ये नहीं घट रहा है। तो अब जो हमारे ऊपर ये लाइन आ रखी है इसमें से हासिल देने के बाद इसे, तो कितनी आ रखी है? इसमें से ये घटाना है हमें, यानी कि 19 में से मैं कितना घटाऊंगी? 1917। 2019 में से 1970 अगर मैं घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये 9, और ये आ गया हमारा 4। ठीक है, 13 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक, और 25 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 17। इसका मतलब क्या है कि 8 जुलाई 1970 को अगर उसका जन्म हुआ है तो 25 जनवरी 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी? 49 वर्ष 6 महीने 17 दिन। 25 जनवरी को कितने दिन, कितने महीने, कितने साल का हो जाएगा वो?
49 ईयर्स हो जाएंगे उसे उस दिन। कब? 25 जनवरी को 6 मंथ हो जाएंगे और 17 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रवीण किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। कब पहुंचा है? शुक्रवार को। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। नियत दिन मतलब जो टाइम फिक्स किया होगा कि इस दिन पहुंचना है, तो उससे वो क्या आ गया है? 3 दिन पहले आ गया है। ठीक है, यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रवीण किसी स्थान पर कब पहुंच रखा है? शुक्रवार को। कब पहुंच रखा है वो? शुक्रवार को। ठीक है, और उसे पता क्या चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। 3 दिन पहले आ गया मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पहुंचना कब था उसे? इस दिन पहुंचना था। देखो उसे कब पहुंचना था? इस दिन पहुंचना था, लेकिन वो क्या आ गया? 3 दिन पहले आ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन वो पहले आ गया है। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है वो, यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता। कब पहुंचता? रविवार को। तो देखो रविवार का पड़ा, ये कब पहुंच रखा है? शुक्रवार को। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा? शनिवार आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे हमारा? रविवार आएगा। ठीक है, तो यही तो कह रहा है वो, अगर वो इस दिन पहुंचता। कब पहुंचता वो? इस दिन, आने वाले रविवार को पहुंचता है। रविवार, ठीक है, रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता? तो देखो क्या वो कुछ दिन पहले पहुंचता या बाद में पहुंचता? तो यहाँ पे आगे शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, तो यहाँ पे कौन सा डे आ जाएगा हमारा? सोमवार। इसका मतलब क्या है, उसे पहुंचना कब था? सोमवार को पहुंचना था। वो कब पहुंच गया है? शुक्रवार को पहुंच गया है। लेकिन वो सोच रहा है कि अगर वो संडे को जाता, बताओ अगर वो संडे को वहाँ पे पहुँचता तो वो कितने दिन पहले या बाद में पहुँचता? अब ये बताना पहले आप कि वो बाद में पहुँचेगा या पहले। देखो रविवार पहले आएगा कि सोमवार? रविवार आएगा पहले, तो रविवार आ रहा है ना यहाँ पे पहले, यानी कि वो क्या पहुँच रहा है? कितने दिन पहले पहुँच रहा है? 1 दिन पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका हमारा? क्या, कब पहुँचता वो? 1 दिन पहले। कब? कब आया ये आंसर? जब अगर वो संडे को, वहाँ पे क्या कह रहा है ये, अगर रविवार को पहुँचता तो वह कितने दिन पहले या बाद में पहुँचता? तो वो कब पहुँचता हमारा? 1 दिन पहले। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कल के बाद क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। कल के बाद यानी कि ये देखो आज और ये रहा हमारा कल। कल के बाद यानी कि परसों क्या आएगा कह रहा है वो? शुक्रवार। ठीक है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था? कल क्या दिन था यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहा है कि इस दिन कौन सा दिन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ शुक्रवार था, तो ये कौन सा दिन आ जाएगा हमारा? यहाँ पे शुक्रवार से पहले क्या आ गया हमारा? बृहस्पतिवार, और ये आ गया हमारा बुधवार, और यहाँ पे यानी कि इस दिन का पूछ रहा है तो बुधवार से पहले क्या आ जाता है हमारा? हमारा आ जाता है मंगलवार। ठीक है, यानी ट्यूसडे। तो कल क्या था हमारा? ट्यूसडे था। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार था कह रहा है ना, तो यानी कि किसकी बात कर रहा है? बीते हुए कल की। यानी कि क्या, देखो ये रहा हमारा आज का दिन, यदि कल से पहले का दिन, कल से भी पहले का दिन, ये रहा हमारा कल, और ये रहा यहाँ पर हमारा कल से पहले का दिन। ठीक है, तो इस दिन अगर क्या था कह रहा है वो? बृहस्पतिवार। कौन सा वार है? बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब आएगा अब ये बताना है। तो बृहस्पतिवार यहाँ पर है, कल क्या, बीते हुए कल में क्या आया होगा? शुक्रवार। आज क्या होगा? शनिवार। फिर जो हमारा आने वाला कल होगा उस दिन क्या होगा हमारा? रविवार। और जो हमारा कल के बाद जो क्या आएगा हमारा? परसों। परसों क्या आएगा हमारा? यह आएगा हमारा सोमवार। क्या आएगा हमारा? सोमवार। ठीक है, तो सोमवार कब आएगा हमारा? परसों। ठीक, यानी कि कल के बाद, आने वाले कल के बाद क्या आएगा हमारा? सोमवार। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ये जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाना, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है। तो कितने होते हैं हमारे एक वर्ष में? कितने सप्ताह होते हैं हमारे? मैंने आपको बताया है, ये होते हैं हमारे कितने? 52। कितने सप्ताह होते हैं हमारे? 52 सप्ताह। ठीक,
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अभी हमारे कैलेंडर की कुछ टाइप और बची हैं, तो उन्हें हम करेंगे आने वाली कल की क्लास में। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।